मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर को आज एक मॉडर्न एरियल वॉरफेयर की मिसाल माना जा रहा है। इस 4 दिन चले अभियान में इंडियन एयर फोर्स ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिसेप्शन का इस्तेमाल किया, वो न केवल पाकिस्तान के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि दुनिया की कई वायुसेनाओं के लिए भी सीखने लायक बन गया। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट रयान बोडेनहाइमर ने वायुसेना की रणनीति को द बेस्ट स्पूफिंग एंड डिसेप्शन वीव एवर सीन कहकर सराहा। उनके अनुसार भारत के राफेल फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हुआ एक्सगार्ड AI एनहांस्ड जैमिंग डेकोय सिस्टम इस पूरे अभियान का गेम चेंजर था। ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रणनीति शुरू की, तो एक्सगार्ड सिस्टम ने पाकिस्तान की चाइनीज ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम्स को बुरी तरह से चकमा दे दिया। पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C फाइटर और उनके चाइनीज सप्लाइड PL-15 ई मिसाइल्स इस तकनीक के सामने लगभग बेअसर साबित हुए। एक्सगार्ड ने न सिर्फ राफेल की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि पाकिस्तान की मिसाइल और रडार तकनीक की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। एक्सगार्ड असल में राफेल जेट के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का हिस्सा है। ये एक टोड डिकॉय सिस्टम है जो लगभग 30 किलो वजनी होता है और इसे राफेल के पीछे 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ा जाता है। ये सिस्टम 360 डिग्री में 500 वॉट की जैमिंग सिग्नल्स छोड़ता है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइल को ये यकीन दिलाता है कि यही असली टारगेट है। दिलचस्प बात यह है कि इसका AI एल्गोरिदम खुद सिग्नल को रियल टाइम में मॉडिफाई करता है, ताकि वो किसी असली फाइटर जेट की तरह डॉपलर शिफ्ट दिखा सके। यानी अगर राफेल मैक 1 की स्पीड से उड़ रहा हो, तो ये डेकॉय भी रडार पर उसी स्पीड और दिशा में दिखेगा। इसका कम्युनिकेशन लिंक पूरी तरह फाइबर ऑप्टिक होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रभावित नहीं होता। यानी राफेल के कॉकपिट तक मिसाइल लॉक होने की जानकारी और डेकॉय की स्थिति की रियल टाइम फीड मिलती रहती है। जब जरूरत हो, पायलट इसे 2 सेकंड में डिप्लॉय कर सकता है और अगर स्थिति ठीक हो तो इसे वापस भी खींच सकता है रीयूज के लिए। लेकिन अगर स्थिति गंभीर हो तो पायलट इसे कट कर दुश्मन को भ्रमित करने के लिए छोड़ सकता है। यही वजह है कि इसे कई एक्सपर्ट्स ने डेकॉय विंगमैन तक कहा है, ऐसा नकली साथी जो असली जेट की रक्षा करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के PL-15 ई मिसाइल की। ये चीन की PL-15 का डाउनग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसकी रेंज लगभग 145 किलोमीटर है, जबकि असली चीनी PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक होती है। PL-15E में स्पूफिंग प्रोटेक्शन उतना मजबूत नहीं है और यहीं पर एक्सगार्ड अपना कमाल दिखाता है। AI ड्राइवन जैमिंग के जरिए ये सिस्टम PL-15E की सीकर्स को कंफ्यूज कर देता है, जिससे मिसाइल असली राफेल की बजाय डेकॉय को लॉक कर लेती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से कई बार दावा किया गया कि उन्होंने राफेल गिराया, लेकिन जेन्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक वो सब एक्सगार्ड डेकॉय थे। इस तरह राफेल जेट्स पूरी तरह सुरक्षित रहे और भारत ने न केवल दुश्मन के प्लान को फेल किया, बल्कि एक तरह से ये भी दिखा दिया कि आने वाले समय में AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसे ट्रेडिशनल डॉग फाइट से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात साफ कर दी, युद्ध अब सिर्फ ताकत या संख्या का खेल नहीं रह गया है। अब टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्मार्ट वॉरफेयर ही असली वेपन है और इसमें भारत अब न सिर्फ बराबरी कर रहा है, बल्कि कई मामलों में आगे निकलता नजर आ रहा है।